बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब स्टूडेंट, मेरे सब खैरियत से होंगे। तो आज मैंने क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ है, एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए। अगर आप लोगों ने नहीं लिए तो आप जाके देख सकते हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करना, बहुत आसान और ईजी सा है, तो हम जल्दी से इसको देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट को हम पढ़ेंगे, क्या है, द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज़ 25 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास राइट ट्राइंगल की जो हाइपोटेनस है वो हमारे पास क्या है, 25 सेंटीमीटर है। इफ़ वन ऑफ द साइड इज़ ऑफ द लेंथ, इसकी राइट ट्राइंगल की जो एक साइड की जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर है। हमने इसकी अदर साइड की लेंथ मालूम करनी है, यानी कि ये हमारे पास मेरा बेटा राइट ट्राइंगल होगी। ठीक है, और जो इसकी हाइपोटेनस वो बता रहा है वो कहता है वो 25 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस क्या होता है, जो राइट 90 के एंगल के सामने जो लाइन होगी ना उसको हम हाइपोटेनस कहेंगे। ठीक है, इस तिरछी लाइन को हाइपोटेनस कहते हैं। और इसकी एक साइड हमारे पास 24 है और ये वाली साइड हमने मालूम करनी है, यानी कि ए हमने मालूम करना है, ये बी हमें दिया हुआ है और ये सी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बी हमारे पास इक्वल है 24 सेंटीमीटर के मेरे बेटा। ठीक है, सी हमारे पास इक्वल होगा 25 सेंटीमीटर के, एंड ए हमने क्या मालूम करना है, मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे, बाय पिथागोरस थ्योरम से हम इसको मालूम कर लेंगे। बाय पिथागोरस थ्योरम, बाय पिथागोरस थ्योरम। पिथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होगा, पिथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर हमारे पास क्या है, 25 का स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर देनी है। ए स्क्वायर हमने मालूम करेंगे मेरा बेटा, एंड बी स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, 24 का स्क्वायर। ठीक है, 25 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 625 ए स्क्वायर एज इट इज़, एंड 24 की अगर हम स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या आता है, 576। ठीक है, 625 ये प्लस 576 है ना, तो इस इक्वल का अपोजिट साइड जाएगा, क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 576 हो जाएगा। और ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 49 आएगा। अब हम क्या कर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इसकी बोथ साइड में हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड में हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। कैसे लेंगे, ए का स्क्वायर एंड ये 49 कैसे से कर दिया, ए इज़ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ गया इसका। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गई, ये बहुत आसान और सिंपल सा था। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। उसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं मेरा बेटा। अ लेडर 17 मीटर, ठीक है, लेडर मतलब कि हमारे पास सीढ़ियाँ हैं जिसकी लंबाई हमारे पास क्या 17 मीटर लॉन्ग है। व्हेन सेट अगेंस्ट द वॉल, और ये जो सीढ़ियाँ हैं ना इसको हमने वॉल के अगेंस्ट सेट किया है। ठीक है, हाउस में जो दीवार है उसके अगेंस्ट हमने इस सीढ़ियों को सेट किया हुआ है। जस्ट रिचेज अ विंडो, और इसमें हमारे पास कहीं पे ना विंडो भी लगी हुई है। एट अ हाइट, और विंडो वो किस हाइट पे लगी हुई है, 15 मीटर की हाइट पे फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, ज़मीन से 15 मीटर उसकी हाइट होगी। ठीक है, हाउ फार इज़ द लोअर एंड ऑफ द लेडर। ठीक है, हमने बताना है कि सीढ़ियों से और दीवार की बेस का डिस्टेंस क्या है, यानी कि मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास मेरा बेटा क्या होगी, लेडर है। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास सीढ़ियाँ है, इसकी क्या है, 17 मीटर लेडर है। ठीक है, यहाँ पे करके एक खिड़की लगी हुई है जिसकी लंबाई कितनी होगी, 15 मीटर होगी। अब वो कह रहे हैं हमने मालूम क्या करना है, हमने इसका ये वाला डिस्टेंस मालूम करना है लेडर के लोअर एंड से वॉल की, यानी कि हमने ये वाली बेस उसकी मालूम करनी है, ये हमने मालूम करनी है। ए हम मालूम करेंगे, ये बी कह देते हैं और इसको सी कह देते हैं। ठीक है, हमारे पास मेरा बेटा बी क्या है, 15 मीटर। ठीक है, सी हमारे पास क्या आ जाएगा, 17 मीटर। ए हमने मेरा बेटा मालूम करेंगे। ठीक है, वही हम पिथागोरस थ्योरम में लगाएंगे और अपने क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, पिथागोरस थ्योरम अब तो आपको रट गया होगा। ठीक है, बाय पिथागोरस थ्योरम। ठीक है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हमने मालूम करना है, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 15 का स्क्वायर। ठीक है, 17 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो हमारे बेटा क्या आता है, 289 आएगा। कैलकुलेटर के थ्रू आपने इसका आंसर निकाल लेना है। ठीक है, ए स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, 15 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, 225 आएगा। ठीक है, 289 माइनस 225 इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 289 माइनस 225 अगर हम करते हैं तो क्या आएगा मेरा बेटा, 64 इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट और बोथ साइड कर लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, कैसे करेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 64। ठीक है, ये ऐसे एंड ये ए इज़ इक्वल टू 8। ठीक है, 8 मीटर हमने ए की वैल्यू भी निकाली। बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा था। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी मेरे बेटा। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट 2 क्वेश्चन करेंगे और हमारे पास ये एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको फिर भी किसी भी तरह की क्यूरी रहती है, आपने मुझे क्या करना है, मेरे अबाउट में व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आपने जो वहाँ पे मैसेज करना है, मैं आपको ज़रूर इसका आंसर दूँगी, ठीक है। किसी भी तरह की अगर आपको कोई भी मुश्किल का सामना होता है मैथ के रिलेटेड, मैं आपको ज़रूर इसका सामना आंसर करूँगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।